हेलो एवरीवन। अगर आप पीवाईक्यू देख के इस वीडियो पे आए हैं तो डेफिनेटली यू वर एट राइट प्लेस, बिकॉज हम यहाँ पे करंट अफेयर पीवाईक्यू से रिलेट करके पढ़ते हैं। ओके, एंड देखो इस वीडियो में हम वही करंट अफेयर से डील करेंगे जो कि 90% चांसेस है आपके सीएपीएफ, सीडीएस या फिर एनडीए एग्जाम में आने के। ओके, एंड देखो अगर आप करंट अफेयर ओनली एमर से पढ़ रहे हो तो आपको करना क्या है। देखो आपको एक अपनी सेपरेट नोटबुक बनानी है करंट अफेयर को लेके। ओके, एंड उस नोटबुक को आपको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेना है। लाइक डिफेंस का सेक्शन अलग होगा, इंटरनेशनल न्यूज का सेक्शन अलग होगा, अवार्ड्स का अलग होगा, स्पोर्ट्स का अलग होगा। ओके, तो आपको अपनी नोटबुक को ऐसे सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेना है, राइट। एंड अब आपको नोट्स कैसे बनानी है। देखो समझो ये आपका पेपर है, राइट। उसे आपको हाफ डिवाइड कर लेना है। एंड जो भी मैं आपको करंट अफेयर इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, एंड अगर आप पेड मेंबर हो हमारे ओनली एमर्स के, तो हमने जो भी आपको करंट अफेयर प्रोवाइड किया है आपको उसे एकदम शॉर्ट में नोट डाउन करना है, राइट। जितना शॉर्ट में आप लिख सकते हो उतना शॉर्ट में लिखो, बस आपको समझ में आना चाहिए, राइट। देखो इससे क्या होगा, इससे बहुत कम पेजेस में आपके एग्जाम से पहले आपके खुद की एक मैगजीन या फिर नोट्स रेडी हो जाएंगे। एंड रिवीजन आप 1 आवर या फिर 2 आवर में पूरे पूरे करंट अफेयर को कर पाओगे। बिकॉज देखो जितने कम पेजेस होते हैं उतनी जल्दी आप उन चीजों को रिवाइज कर पाते हो। ओके, तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड मई मंथ की फर्स्ट न्यूज देखते हैं। ओके, देखो जो आलोक शुक्ला है वो रिसीव किए हैं गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। ओके, एंड ये कहां से बिलोंग करते हैं, एंड ये बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ से। ओके, देखो ये आपका सीएससी 2005 एंड सीएपीएफ 2017 का क्वेश्चन है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज पे। ओके, लेकिन अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन आपका 2005 एंड 2017 में यूपीएससी ने पूछा है, राइट। तब क्या पूछा था उन्होंने, सिर्फ आपसे नाम पूछा था कि किसे मिला है। लेकिन अब आपको ये समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी अपने करंट अफेयर को लेकर चीजें इन डिटेल पूछ रहा है। थोड़ी डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, राइट, करंट अफेयर को लेके। तो क्या सिर्फ आपको आलोक शुक्ला के बारे में पता होना चाहिए कि इन्हें गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज मिला है, ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको साथ में थोड़ी बहुत नॉलेज गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज के बारे में भी होनी चाहिए, राइट। तो अब हम थोड़ी बहुत चीजें गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज के बारे में देखेंगे। एंड उससे पहले आप ये भी याद रखिएगा कि आलोक शुक्ला कहां से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे छत्तीसगढ़ से। ओके, तो देखो द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज ऑल्सो नोन एज ग्रीन नोबल प्राइज, इसे और क्या बोला जाता है, इसे ग्रीन नोबल प्राइज बोला जाता है। ओके, recognize individual for sustained and significant efforts to protect and enhance the natural environment, okay, often at personal risk। तो जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज है इसे ग्रीन नोबल प्राइज भी बोला जाता है। ये इंडिविजुअल को दिया जाता है, क्यों, ये कुछ इंपॉर्टेंट एफर्ट्स होते हैं उनके टू प्रोटेक्ट एंड एनहेंस द नेचुरल एनवायरमेंट। ओके, एंड देखो ये अवार्ड कब से दिया जा रहा है, ये अवार्ड सिंस 1990 से दिया जा रहा है। ओके, इट ऑनर्स पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड 6 कॉन्टिनेंटल रीजन, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, आइलैंड एंड आइलैंड नेशंस, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। ओके, द विनर आर अनाउंस ऑन द अर्थ डे। देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है आपका कि अर्थ डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 22 अप्रैल। ओके, तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। ओके, एंड चलिए अब हम कुछ आलोक शुक्ला के बारे में देखते हैं। देखो जो आलोक शुक्ला है इन्हें अवार्ड मिला है, आपने देख लिया है, राइट, फॉर हिज सक्सेसफुल कैंपिंग दैट सेव्ड 4.45 लाख एकड़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट फ्रॉम 21
प्लान कोल्ड माइन इन छत्तीसगढ़ हसदेव रीजन से। ओके, तो वी होप दैट आप इसके रनिंग नोट्स बना रहे होंगे। ओके, देखो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, FSSAI warn against using of calcium carbide for ripening mangoes, says it can pose serious health hazard। ओके, देखो यूपीएससी आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि जो कौन सा केमिकल FSSAI ने यूज करने के लिए मना किया है फॉर रैपिंग मैंगोस, तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बाइड। ओके, एंड सेकंड देखो आपसे यूपीएससी सेम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि आपके यूके पीसीएस 2016 में पूछा गया है। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इज, कौन सा हार्मोन फ्रूट राइपनिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इथाइलिन है। ओके, इट इज अ नेचुरल अकरिंग हार्मोन इन फ्रूट्स। ओके, जो कि रेगुलेट करता है राइपिंग प्रोसेस को। ओके, एंड देखो यूपीएससी और आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी यूपीएससी फ्रेम कर सकता है कि व्हाट इज कैल्शियम कार्बाइड यूज्ड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैंगो। ओके, तो अब इसके ऑप्शन देखना, ये क्वेश्चन का ऑप्शन, राइट, क्योंकि आप सबको पता है कि क्वेश्चंस तो यूपीएससी इजी पूछता है, लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके डिफिकल्ट होते हैं। लाइक क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछेगा, लेकिन आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहला ऑप्शन यूपीएससी आपको क्या देगा, आपको दे देगा प्रिजर्विंग द मैंगोज। सेकेंड ऑप्शन दे देगा कलरिंग द मैंगोज। थर्ड दे देगा राइपिंग द मैंगोज। फोर्थ दे देगा क्लीनिंग द मैंगोज। राइट, अब आप अगर ये ऑप्शन को देखोगे ना, अगर आपको पता नहीं होगा कि जो कैल्शियम कार्बाइड है वो रैपिंग द मैंगोज के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाओगे। बिकॉज देखो जो ऑप्शन है वो कितने आसपास है, प्रिजर्विंग द मैंगो, कलरिंग द मैंगो, राइपिंग द मैंगो, क्लीनिंग द मैंगो। राइट, तो यूपीएससी ऐसे ही आपको अपने ऑप्शन में कंफ्यूज करता है। ओके, एंड अगर आपको ऐसे एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है करंट अफेयर के या फिर अपने जीएस को लेके, तो आप हमारे चैनल उन्नी इमर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो वी होप दैट आपने इसके रीडिंग नोट्स बना लिए होंगे। ओके, देखो यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि जो कन के संथुरई पोर्ट है वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो श्रीलंका में लोकेटेड है। राइट, देखो चाहे आपका सीडीएस हो या फिर सीएपीएफ हो, यूपीएससी अगर कोई पोर्ट न्यूज में है तो वहां से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि सीडीएस 2018 में यूपीएससी ने आपसे हम्बन टोटा पोर्ट पे पूछा था कि कौन से कंट्री में वो लोकेटेड है, तो आपको पता है कि वो श्रीलंका में लोकेटेड है। राइट, एंड इस तरह देखो सीएपीएफ 2019 में ग्वादर पोर्ट पे पूछा है कि वो कहाँ है, वो आपका पाकिस्तान में है। राइट, तो यूपीएससी जो भी पोर्ट न्यूज में है वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि कौन से कंट्री में वो लोकेटेड है। क्या, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या यूपीएससी अब आपसे हमेशा इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछेगा? तो जी नहीं, यूपीएससी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पोर्ट एंड उसके कंट्री, कि जो पोर्ट है वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है, एंड वो आपसे नॉट करेक्ट पूछ लेगा। राइट, जैसे कि यूपी पीसीएस 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। राइट, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप टैकल करने के लिए रेडी रहिएगा। ओके, एंड हमने अपने पहले की मंथ की वीडियो में सितवे पोर्ट के बारे में पढ़ा है कि वो कहाँ है, वो आपका म्यांमार में है। इस तरह देखो चाहबार पोर्ट क्या है, वो आपका ईरान में है। तो इस तरह देखो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि आपके न्यूज में मेंशन थे। राइट, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड ऐसे भी क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिएगा कि यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन आपके सीएपीएफ, सीडीएस या फिर एनडीए एग्जाम में पूछ सकता है, इवन सीएससी में भी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिएगा। एंड देखो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। एंड आप हमारे चैनल ओनली एमर्स ज्वाइन कर सकते हैं
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट। तो देखो यूपीएससी ने अपने रिसेंटली सीएससी एग्जाम में आपसे यूनेस्को पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। एंड अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे जो कि आपका सीएससी 2024 में यूपीएससी ने अभी रिसेंटली आपसे पूछा है, इस सेम ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने अपने सीआईएसएफ 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि सेम है। यहां पे भी यूपीएससी ने आपसे पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी 2023 में इंक्लूडेड हुई है, एंड सेम यहां पे भी यूपीएससी ने आपसे पूछा है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो 2023 में कौन सी डिक्लेयर हुई है, राइट। तो देख सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन सेम है आपका। इवन जो इसके ऑप्शन है आप देख सकते हैं कि शांति निकेतन, ये भी सेम है। ओके, सारे नहीं लेकिन एक सेम है। तो क्या लगता है आपको कि ऐसे क्वेश्चन क्या यूपीएससी आपके सीडीएस एंड सीएपीएफ भी पूछ सकता है? डेफिनेटली पूछ सकता है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप भी रेडी रहिएगा, एंड मैं आपको और आगे बताऊंगा कि और यूपीएससी इन टॉपिक या इन थीम को लेकर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। पहले कुछ न्यूज है जो कि आपकी यूनेस्को से कनेक्टेड है, अब वो देखते हैं, देन हम कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। ओके, यूनेस्को एड 3 इंडियन लिटरेरी मास्टरपीस टू मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ओके, तो वो 3 मास्टरपीस कौन कौन से हैं? एक आपका रामचरितमानस है, दूसरा आपका पंचतंत्र है, थर्ड आपका शाहृदय लोकन। ओके, वेयर एडेड टू यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर। देखो मैं इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यूपीएससी यहां से बहुत इजीली क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। बिकॉज देखो 3 ऑप्शन आपके यहीं बन गए, यूपीएससी बस नॉट लगाएगा एंड एक और ऑप्शन आपको 4th वन दे देगा। ओके, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना। एंड देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रामचरितमानस है उसे कंपोस्ट किसने किया है? तो देखो इसे कंपोज तुलसीदास ने किया है, एंड किसके रीजन में किया है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अकबर के रीजन में कंपोज हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट है। एंड देखो जो विष्णु कुमार है, एन इंडियन स्कॉलर एंड ऑथर हु रोट द पंचतंत्र, अ कलेक्शन ऑफ फेबल्स। ओके, देखो पंचतंत्र की कहानी हमने हमारे बचपन में बहुत सुनी होगी, राइट। यहाँ पे लाइक ये स्टोरी का एक मोरल हुआ करता था जो कि हम स्टोरी से सीखते थे। यहाँ पे लाइक कैरेक्टर्स होते थे, एनिमल्स होते थे, राइट। तो यही होती है पंचतंत्र की कहानियां। याद है बचपन में हम सुनते थे। ओके, एंड देखो जो आपका शाह हृदय लोकन है बाय आचार्य आनंद वर्धना, ओके, इज अ क्रिटिकल वर्क दैट एक्सप्लोर एस्थेटिक एंड लिटरेरी थियरी। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लेना, राइट। एंड देखो अब हम देखते हैं कि इस टाइप से यूपीएससी और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ओके, देखो देखो यूपीएससी आपसे पहले तो नॉट पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा हेरिटेज साइट नहीं है। एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा आपसे पूछ लेगा, वो अरेंज करने दे देगा कि कौन सा हेरिटेज साइट कौन से ईयर में बना हुआ है, राइट। एंड एक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि ये जो हेरिटेज साइट है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ओके, तो देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको सारे पता होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे हैं तो आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग के 4 और एंडिंग के 4 लाइक 2024, 2023 एंड 2022 एंड 2021 के पता होने चाहिए कि कौन कौन से हेरिटेज साइट बने हैं एंड वो कौन से स्टेट में लोकेटेड हैं। ओके, तो आप इजीली यूपीएससी अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप एबल होगे अपने सीएससी, सीएपीएफ या फिर सीडीएस या फिर एनडीए एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। ओके, सो एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा, राइट। देखो सीडीएस 2023 में ही यूपीएससी ने आपसे चीता पे क्वेश्चन पूछा था, राइट। क्यों? बिकॉज उस समय ये बहुत ज्यादा न्यूज में थे,
राइट। क्योंकि उस समय चीता री इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे इंडिया में, कहां से? अफ्रीका से। ओके, तो देखो वापस ये चीजें न्यूज में है, क्यों? बिकॉज देखो इंडिया ने शो किया है इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग चीतास फ्रॉम कीनिया, फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट चीता। तो पहले तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि ये नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे हो रहा है, राइट? एंड इवन साथ में आपको कुछ प्रोजेक्ट चीता के बारे में भी पता होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है। वो आपका मध्य प्रदेश में है, जो कि चूज किया गया है एज द साइट फॉर दिस नेक्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, तो इंपॉर्टेंट है ये। एंड देखो प्रोजेक्ट चीता intends to introduce 8 to 14 चीता एनुअली ओवर अ 5 ईयर पीरियड। याद रखना 5 साल तक के लिए। ओके, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। देयर आर करेंटली अभी 27 चीता है इन कूनो नेशनल पार्क में, इंक्लूडिंग 13 अडल्ट एंड 14 क्यूब्स। ओके, सिंस द इनिशिएटिव बिगेन 10 चीताज हैव डाइड। जब से मतलब ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है तब से 10 चीता की डेथ हो गई है फ्रॉम डिसीज एंड इंफेक्शन। ओके, तो यूपीएससी पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन से कंट्री से इंडिया डिस्कस कर रहा है रीइंट्रोड्यूस करने के लिए चीता को, तो याद रखना कीनिया से। ओके, एंड देखो प्रोजेक्ट चीता, इसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि यूपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट वाइज तो आप एबल हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या फिर आप 50:50 ऑप्शन पे पहुंच जाओ। ओके, देखो सबसे पहला यही होता है कि चीता गायब कब हो गए थे हमारे इंडिया से, राइट? तो ये हो गए थे 1952 में। ओके, इंपॉर्टेंट। एंड देखो इन सितंबर 2022 8 चीता वेयर रीलोकेटेड फ्रॉम नाम्बिया टू मध्य प्रदेश कुल्लू नेशनल पार्क। ओके, तो आप 1952 याद रखेंगे एंड साथ में आप याद रखेंगे 22 में 8 चीता को लाया गया था, कहां से? नाम्बिया टू कहां पे? मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में। ओके, देखो आपने यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी है, एक आपने नेशनल पार्क देखा है, कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है, तो याद रखना। ओके, एंड देखो आप ना जैसे कुछ टॉपिक होते हैं आप उसे एक्स्ट्रा कवर नहीं कर सकते, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया। ये सारी चीजें आप जब न्यूज पढ़ते हो ना, करंट अफेयर पढ़ते हो, आप उन्हीं के साथ पढ़ लिया करो, बिकॉज आप इसे एक अलग से नहीं कर सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो। आप 1 घंटे अलग से टाइम निकालो अपने शेड्यूल में से ये चीजें पढ़ने के लिए। ये चीजें आप न्यूज में ऑन गोइंग कवर कर लिया करो, राइट? अगर आप हमारे पेड ग्रुप में होंगे तो हमने आपको इससे पीवाईक्यू प्रोवाइड किया हुआ है, राइट? तो आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा एंड नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ओके, तो देखो ये हमारा पेड ग्रुप है जहां पे हम ऐसे आपको डेली के करंट अफेयर, सॉरी डेली तो नहीं, 2 या फिर 3 डेज के एक साथ प्रोवाइड करते हैं, राइट? ऐसे आपको लिंक अपडेट कर दिया जाता है। ये ओल्ड है, न्यू भी अपडेट हो चुका है, बस हमने कटिंग जहां पे ओल्ड प्रोवाइड किया आपको, राइट? इवन साथ में आपको देखो ऐसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं, राइट? एंड देखो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस लेवल के एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो, बिकॉज आप सबको पता है कि यूपीएससी का लेवल क्या है, राइट? तो उस लेवल के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट किया करो, 1 वर्ड किया करो, लेकिन जितना मिनिमम हो सके उतना कम किया करो, स्टेटमेंट वाइज पे फोकस किया करो। ओके, तो देखो हमारे ग्रुप से आपके एनडीए 1 2024 में 15 करंट अफेयर आए थे एंड एनडीए में 10 आउट ऑफ 10 आए थे हमारे पेड ग्रुप से, राइट? अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एमर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, एंड ये ग्रुप आपका जीएस के लिए है जहां पे हम चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू इवन उसके पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में उसके एनालिसिस एंड अभी वो करंट अफेयर तो पता है कि हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड साथ में आपको पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर सीएपी एग्जाम। ओके, तो देखो नेक्स्ट न्यूज है हमारी एक्सरसाइज। ओके, देखो जो आपका रिसेंटली सीएससी का पेपर हुआ था
वहां पे यूपीएससी ने आपसे एक्सरसाइज मित्र शक्ति पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। तो पहली चीज तो ये फोकस करना, जो आपका मित्र शक्ति है एंड जो एक्सरसाइज शक्ति है, ये दोनों अलग है। ओके, जो आपका मित्र शक्ति एक्सरसाइज है वो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होता है। ओके, आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इजी आप लोग के लिए है, बिकॉज आप सबको पता होगा कि ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होता है। तो अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो आप इजीली ऑप्शन डी पे पहुंच जाएंगे। ओके, एंड देखो अब यहाँ पे एक आपका इनकरेक्ट था, राइट, लेकिन आप देख सकते हैं कि 3 स्टेटमेंट राइट है। तो ये आपके लिए हो जाते इंपॉर्टेंट कि आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप एक्सरसाइज पढ़ रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। देखो आपको 2-3 चीज तो पता होनी चाहिए अगर आप एक्सरसाइज पढ़ रहे हो तो, बिकॉज देखो यूपीएससी अब आपसे ये नहीं पूछता है कि ये दो कौन सी कंट्री के बीच में होती है। अब आपको यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप सीआईएसएफ का पेपर देख लो, सीपीएफ का देख लो, या फिर आप सीडीएस का देख लो। यूपीएससी अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंट्री के बीच में होती है, ये बेसिक है। सेकंड, ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है, राइट। एंड थर्ड, ये कब स्टार्ट हुई थी एक्सरसाइज। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो देखो जो एक्सरसाइज शक्ति है ये इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है, एंड ये कहाँ हो रही है, मेघालय में हो रही है। ओके, एंड इसका लास्ट एडिशन कब हुआ था, ये हुआ था 2021 में। ओके, एंड देखो और कौन सी एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है। एक तो आपकी एक्सरसाइज वरुण होती है, एक तो आपकी एक्सरसाइज गरुण होती है, एक आपका डेजर्ट नाइट होती है। ओके, तो ये कुछ चीजें है जो कि आपको एक्सरसाइज पढ़ते हुए याद रखनी चाहिए। ओके, एंड साथ में देखो कहीं कहीं ना कोई स्पेशल चीजें होती है वो एक्सरसाइज में, तो आप उन पे भी फोकस कर लेना। ओके, देखो यूपीएससी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, जब कोई फर्स्ट टाइम होती है ना तो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज यूपीएससी वहां से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बिकॉज देखो फर्स्ट टाइम बहुत चीजें होती रहती है इंडिया में, राइट, लेकिन आपको समझ में तब आएगा कि ये टॉपिक या फिर ये न्यूज इंपॉर्टेंट है कब, जब आप पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे। ओके, तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है तो हमें पढ़ना चाहिए या फिर नहीं। ओके, चलिए हम कुछ ऐसी न्यूज को देखते हैं जो कि फर्स्ट टाइम हो रही है। ओके, वेनेजुला बिकम फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कंट्री अपना सारे ग्लेशियर को खो दिया है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी कंट्री है, वेनेजुला है। ओके, वेनेजुला हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लाइकली लूज ऑल इट्स ग्लेशियर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। द लास्ट रिमेनिंग ग्लेशियर, अब उसका नाम भी पता होना चाहिए, क्या है, हमबोल्ड है। ओके, अब आप मुझे बताएंगे जो हमबोल्ड करंट है वो वार्म करंट है या फिर कोल्ड करंट है, एंड इवन वो कहाँ पे फ्लो करता है। ओके, तो ये चीजें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, द लास्ट रिमेनिंग ग्लेशियर हमबोल्ड हैज श्रिंक सिग्निफिकेंटली एंड इज नाउ क्लासिफाइड एज आइस फील्ड। ओके, वेनेजुला यूज्ड टू बी होम ऑफ, यहाँ पे पहले 6 ग्लेशियर थे, 5 ऑफ देम वेनिस बाय 2011, 5 तो गायब 2011 में ही हो गए थे। एंड जो आपका एक हमबोल्ड बचा हुआ था ग्लेशियर, अब वो भी जा चुका है, राइट। एंड एंडीज माउंटेन, देखो ये आपका ना सीएससी 2024 के पेपर में, हाँ अगर आपने पेपर को देखा हुआ है तो, राइट। तो चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं हम। पहली बात तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका साउथ अमेरिका में लोकेटेड है ये, राइट। एंड साथ में ये कैसा माउंटेन है, ये आपका फोल्ड माउंटेन है। ओके, एंड देखो ये 7 कंट्री से क्रॉस होता है। ओके, एंड अब आप मुझे बताएंगे 7 कंट्री के नाम। ओके, यूपीएससी क्या पता नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले कि कौन कौन से कंट्री से एंडीज पास ऑन होता है या फिर क्रॉस होता है, या फिर पूछ ले कौन सी कंट्री से
पास नहीं होता है आपका एंडीज माउंटेन। ओके, तो वी होप दैट आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, राइट। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम। देखो यूपीएससी बहुत सिंपल से यहां से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, विच इंस्टीट्यूट हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर आपका वर्ल्ड बैंक आएगा। ओके, देखो पता है आप अभी पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि बहुत ईजी है, मतलब वर्ल्ड बैंक तो हमेशा याद रहेगा, राइट। लेकिन जब यूपीएससी आपसे ऑप्शन देगा ना, अब आप खुद देखो, अगर ऑप्शन में एक वर्ल्ड बैंक होता, फिर साथ में अपना एंड साथ में आपका वर्ल्ड सोशल फोरम होता, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता, तो आप कंफ्यूज नहीं होते। वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी क्या इकोनॉमिक से कनेक्ट नहीं कर सकते, या फिर सोशल से नहीं कर सकते, कनेक्ट कर सकते हैं ना। या फिर यूपीएससी कुछ और ऑप्शन दे दे, वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है। ओके, इट इज अ लार्ज स्केल इंटरनेशनल इवेंट दैट फोकस ऑन द डिस्कशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन टू ग्लोबल वाटर रिलेटेड चैलेंज। ओके, ये हर 3 साल में होता है। द फर्स्ट फोरम टुक प्लेस कहां पे, मोरक्को में हुआ था इन 1997 में। ओके, इट इज ऑर्गेनाइज बाय द वर्ल्ड वाटर काउंसिल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस पे सीआईएसएफ 2022 में भी क्वेश्चन पूछा है एंड सीएससी 2020 में भी पूछा है। सीएससी 2020 में आपसे इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क में क्वेश्चन था, तो उसका एक ऑप्शन था आपका, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये आपका स्टेटमेंट राइट था, राइट। इसका आंसर 1 और 3 आता है। ओके, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट भी राइट है। एंड जो आपका इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपका राजस्थान में लोकेटेड है। ओके, अब देख सकते हैं अभी तक हमने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड 2 नेशनल पार्क को देखा हुआ है। ओके, 3 आपके इसी वीडियो से कवर हो गए। ओके, तो चलिए हम कुछ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देखते हैं, राइट। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये स्टेट बर्ड है किसका, राजस्थान का। इट इज कंसिडर्ड इंडिया मोस्ट क्रिटिकल एंडेंजर्ड बर्ड। ओके, इसकी पॉपुलेशन मोस्टली राजस्थान एंड गुजरात में पाई जाती है, एंड थोड़ी बहुत पॉपुलेशन इसकी महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में भी देखने मिलती है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग इसका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यूपीएससी आपसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, देखो सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ लेगा कि जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट है 2024 का, ये कहाँ हुआ है। ये आपका नीदरलैंड के रॉटरडैम में हुआ है, राइट। लेकिन पता है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, राइट। क्यों, क्योंकि देखो ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लाइक जनवरी 2023 में ही ये लॉन्च हुआ है। इंडिया लॉन्च इट्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन जनवरी 2023। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। एंड देखो इंडिया ने सेट किया है टारगेट टू अचीव अ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 MMT मिलियन मैट्रिक टन, ओके, बाय एंड ऑफ 2030। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है ना इस पे, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये 2 स्टेटमेंट आपको देखने तो कंफर्म मिलेंगे। एक, ये पहला कब लॉन्च हुआ है, एंड दूसरा इसका टारगेट, राइट। कोई भी मिशन का, लाइक आप कोई भी स्कीम पढ़ते हो या मिशन पढ़ते हो इंडिया का, ये 2 चीज पे मेजर फोकस रखना। एक तो वो उसका टारगेट क्या है, वो क्या अचीव करने वाला है, दूसरा वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ है, राइट। ये कुछ पॉइंट्स हैं, वी होप दैट आप इसके नोट्स बना रहे होगे। देखो आप ये सोच रहे हो कि एट लास्ट में वीडियो देख के वापस देख लूंगा, नो डाउट देख लेना, लेकिन एक शॉर्ट नोट आप अपनी प्रिपेयर कर लो कि आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो एग्जाम से पहले। ओके, नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट,
देखो CSE 2023 के क्वेश्चन में ही ये रीजन आपका मेंशन था, राइट, नागोर्नो काराबाग। तो ये क्या है, ये देखो यहाँ पे ना वॉर इसके बिटवीन में, वॉर बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान। ओके, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान ओवर नागोर्नो काराबाग इज कॉल्ड वन ऑफ द फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये रीजन याद रखना आप, यूपीएससी आपसे वापस क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, बटा गाय का क्रेटर, देखो ओपीएससी 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था बटा गाय का क्रेटर पे। ओके, देखो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द बटा गाय का क्रेटर इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया फार ईस्ट। ये गलत है, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कहा, रशिया फार ईस्ट में लोकेटेड है, राइट। आपसे यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकता है कि कहाँ ये सिचुएटेड है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड देखो इसका सेकंड स्टेटमेंट राइट है, दिस रीजन हैज बिकम अ फोकल पॉइंट फॉर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन परमाफ्रॉस्ट। ओके, देखो ये परमाफ्रॉस्ट के वजह से ही बना हुआ है। ओके, तो ये आपका राइट है। देखो ये परमाफ्रॉस्ट होता क्या है, देखो जब कोई रीजन पे टेम्परेचर 0 डिग्री या फिर उससे कम एंड साथ में वो 2 साल तक फ्रोजन रहे या फिर वो रीजन जमा हुआ रहे, तो उसे हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। ओके, अब ये रीजन कहाँ पाया जाएगा, ऑफ कोर्स ये रीजन पोल से पाया जाएगा या फिर ऐसे ऑल्टीट्यूड में जहां पे 0 डिग्री या फिर उससे कम टेम्परेचर हो। ओके, एंड देखो परमाफ्रॉस्ट बनता कैसे, ये आपका ना सॉइल हो गया, रॉक हो गया या फिर सैंड हो गया, जब ये सब आइस के साथ जम जाते हैं तो इसे हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, राइट। बिकॉज देखो ये लॉन्ग टर्म तक जमे हुए रहते हैं, तो इनके साथ बहुत सारे एनिमल्स के रिमेन्स हो गए, ये सारे साथ में जम जाते हैं। एंड देखो जो आपका फोर्थ पॉइंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। द परमाफ्रॉस्ट रिलीज क्या करता है, ये ऑर्गेनिक कार्बन को रिलीज करता है। ओके, तो ये कुछ सारे पॉइंट्स हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड ये याद रखिएगा कि बटा गाय का क्रेटर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये रशिया फार ईस्ट में लोकेटेड है, राइट। डायरेक्टली आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2024 पुलित्जर प्राइज, राइट। देखो यूपीएससी आपसे पुलित्जर प्राइज पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, सीएससी 2007 में पूछा है जो पुलित्जर प्राइज किस चीज से एसोसिएटेड है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि यह आपका जर्नलिज्म से एसोसिएटेड है। ओके, सेकंड देखो सीएपीएफ 2017 में इसी कैटेगरी पे क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है। ओके, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग कैटेगरी में हैना डायर को मिला है द न्यूयॉर्क टाइम्स। एंड जो फिक्शन कैटेगरी है नाइट वॉच बाय जेनी हैनी फिलिप्स को मिला है। ओके, एंड इस तरह आप पोइट्री, ड्रामा एंड म्यूजिक का देख लीजिएगा। देखिए एंड देखो ऐसे और भी बहुत सारे, सिर्फ इतने नहीं हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट वन मुझे लगते हैं तो मैंने आपको ये प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको देखना है तो आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, राइट। देख सकते हैं जो फिक्शन कैटेगरी है यही आपका सीएपीएफ 2017 में आपसे यूपीएससी ने पूछा है। ओके, एंड देखो ये आपका जर्नलिज्म, आर्ट एंड कल्चर के लिए दिया जाता है, लाइक ओके, लाइक ये एसोसिएटेड है। देखो IUCN ने रिलीज किया है एक नया रिपोर्ट जहां पे हाफ ऑफ द वर्ल्ड मैनग्रूव इकोसिस्टम आर एट रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग। ओके, अब देखो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैनग्रूव इकोसिस्टम है कहाँ, साउथ इंडिया में, शेयर्ड विद श्रीलंका, मालदीव, कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल एंडेंजर्ड। ओके, एंड जो मैनग्रोव इकोसिस्टम है इन द बे ऑफ बंगाल रीजन के आसपास, ओके, शेयर्ड विद बांग्लादेश एंड द वेस्टर्न कोस्ट शेयर्ड विद पाकिस्तान आर क्लासिफाइड एज लीस्ट कंसर्न्ड। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखो आरोक मैत्री क्यूब ये क्या है, ये वर्ल्ड फर्स्ट एयर लिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल है,
राइट, एयर लिफ्टेड, लाइक ये हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन के थ्रू इसे पहुंचाया जा सकता है। ओके, किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है? ये भीष्म प्रोजेक्ट के अंदर इसे डेवलप किया जा रहा है। ओके, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ओके, एंड देखो जो आरोग्य मैत्री क्यूब है इज पैक्ड इन 72 क्यूब्स। अब ये 72 क्यूब्स आपको पढ़ने की नीड नहीं है, बस इतना याद रखना ये पैक किया जा रहा है 72 क्यूब्स में, जिसके अंदर मिनी आईसीयू होगा, एक्सरे मशीन होगी, कुकिंग स्टेशन होगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया है स्पीच टेक्नोलॉजी। यूपीएससी सिंपली आपसे क्या पूछेगा, जैसे कि सीएससी 2024 का ही क्वेश्चन है, यहां पे सिर्फ हम क्या ये चेंज कर देंगे, LOQU आर ऑफन डिस्कस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। सिंपल सा यहां कहीं एक ऑप्शन आपको दे देगा स्पीच टेक्नोलॉजी, राइट, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका एक स्पीच टेक्नोलॉजी है। IOQU, ठीक है, अ नोवल मेथड टू जनरेट ह्यूमन स्पीच सिग्नल डायरेक्टली फ्रॉम वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा आपका IOQU। ओके, देखो कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो कि टर्म्स न्यूज में होते हैं, तो उसे आप पढ़ते हुए चलिएगा। हम अभी आगे और भी टर्म्स देखेंगे। ओके, देखो मिसाइल, हम सबको पता है यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता रहता है, तो चलिए हम मिसाइल को कवर करते हैं। एंड इवन अगर आपने हमारी पहले की मंथ की वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, अभी तक हमने बहुत सारी मिसाइल को ऑलरेडी कवर कर चुका है। ओके, इंडिया रिसीव फ्रेश बैच ऑफ इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया। सिंपल सा यूपीएससी आपसे पूछ लेगा जो इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम है वो कौन सी कंट्री से हमने रिसीव किया है, तो पता होगा इसका आंसर किससे, रशिया से किया है, राइट। या फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या, स्टेटमेंट वाइज, तो इसे हम अभी देखते हैं। पर देखो इग्ला एस है, ये क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ओके, इट इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। डेवलप किसने किया है, रशिया ने किया है। ओके, इट इज अ हैंड हेल्ड डिफेंस सिस्टम दैट कैन बी ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल एंड क्रू। ओके, देखो इसकी रेंज कितनी, इसकी रेंज 500 मीटर है टू 6 किलोमीटर। ओके, एंड अटैक टारगेट है अप टू एन ऑल्टीट्यूड 3.5 किलोमीटर। ओके, द स्पीड ऑफ द मिसाइल इज 400 मीटर पर सेकेंड एंड द डिप्लॉयमेंट टाइम इज 13 सेकेंड। ओके, ये कुछ पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। रुद्रम 2, देखो ये कैसी मिसाइल है, ये आपकी A2 सरफेस मिसाइल है, पहला पॉइंट। ओके, इट इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम है ये। इट इज मेंट फॉर A2 सरफेस रोल टू न्यूट्रलाइज मैनी टाइप ऑफ एनिमी एसेट। ओके, कैसी है, A2 सरफेस मिसाइल है। ओके, एंड देखो इसका रेंज कितना है, इसका रेंज है आपका 350 किलोमीटर। ओके, देखो अगर आप मिसाइल पढ़ रहे हो ना, आपको कुछ 3-4 चीजें पता होनी चाहिए उसके बारे में। मिनिमम आपको 3 चीजें तो आप याद रखना। पहली तो वो कैसी मिसाइल है, दूसरी उसकी रेंज कितनी है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट आप ये देख लो, अगर हम कौन सी कंट्री से उसे रिसीव कर रहे हैं। ओके, एंड अगर मिसाइल है उसकी स्पीड कितनी है। ओके, ये कुछ चीजें हैं मिसाइल पढ़ते वक्त आप इसे ध्यान दिया करिए। ओके, इंडियन आर्मी प्लान्स न्यू यूनिट OPFOR फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज। देखो सिंपल सा क्या है ये OPFOR, क्या ये यूनिट है, आर टास्क विथ रिप्रेजेंटिंग एनिमी फोर्स का ये काम करेगी। ठीक है, इन वॉर गेम सिनेरियो एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारी कंट्री लाइक USA में ऑलरेडी यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसे एक आपको रियल टाइम वॉर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। ओके, देखो यूपीएससी ने आपसे CSC 2022 में क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। देखो सेम ऐसा क्वेश्चन ना यूपीएससी आपसे अब पूछ सकता है। ओके, देखो लक्ष्मणा
तीर्थ रिवर ड्राई अप ड्यू टू ड्रॉट एंड हीट। तो याद रखना लक्ष्मणा तीर्थ रिवर, ओके। एंड ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये कावेरी की है इन कर्नाटका, ओके। इट ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मागिरी हिल्स, ओके। ये ज्वाइन करती है कावेरी रिवर और कहाँ पे, कृष्णा राजा सागर लेक में, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा है कौन सी रिवर है, आपको नाम पता होना चाहिए, एंड ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ओके। सुल्ताना ड्रीम, द यूथोपियन नॉवेल ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट मैन, रिटन बाय बंगाली ऑथर बेगम रुकैया सिखावत हुसैन इन 1905, राइट। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। सुल्ताना ड्रीम के ऑथर कौन है, बेगम रुकैया सिखावत हुसैन, ओके। हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ पार्ट ऑफ इट्स मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रजिस्टर। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, अगर आपने हमारी पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये ऑलरेडी पीवाईक्यू है, आपके सीडीएस में आया हुआ है, सीएपीएफ में आया हुआ है, राइट। अक्टूबर या नवंबर मंथ में मैंने इसे कवर किया हुआ है, राइट। तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, ओके। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का किनको मिला है, जेनी अर्बन बैग को ये अवार्ड मिला है। क्यों, उनकी बुक के लिए, कैरोस के लिए, ओके। तो ये दो चीज आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, ऑथर एंड उनकी बुक, ओके। द प्राइज रिकॉग्नाइज fiction from around the world that has been translated into English and published in कहाँ, यूके एंड आयरलैंड में, ओके। एंड साहित्य अकेडमी फेलोशिप किसने रिसीव किया है, रक्सिंग बॉन्ड ने रिसीव किया है, ओके। एंड देखो इंडियन पीस कीपर राधिका सेन कन्फर्ड यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, ओके। तो देखो ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आपके न्यूज में होते हैं, राइट। एंड यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो सीईपीएफ हो आपका, या फिर सीडीएस हो, या फिर सीएससी एग्जाम हो, राइट। तो मई मंथ की न्यूज में कुछ ऐसे टर्म्स थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो चलिए हम उसे देखते हैं, ओके। देखो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर, ये क्या है, लोवेस्ट टेम्परेचर है टू विच एयर कैन बी कूल्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू द एयर एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ओके। अ वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस, ये हार्मफुल है किसके लिए, टू ह्यूमंस के लिए। वाइल अ टेम्परेचर ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस में तो फिर ह्यूमन सर्वाइव ही नहीं कर पाता मोर देन 6 आवर। तो ये पता है हीट स्ट्रोक आते हैं, राइट। गैस लाइटिंग एट वर्क, देखो गैस लाइटनिंग होता क्या है, गैस लाइटनिंग इज अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल अब्यूज, वन पर्सन और अ ग्रुप मैनिपुलेट अदर मेकिंग देम क्वेश्चन और डाउट देयर ओन मेंटल हेल्थ। देखो ये समझो आप हो एंड ये आपका दोस्त है, राइट। तो आपने उसे समझाया कि गैस लाइटिंग होता क्या, आपने बोला कि साइकोलॉजिकल अब्यूज है, ओके। लेकिन अब आपका दोस्त है, वो आपको गैस लाइटिंग के प्लेस पे ना वेट बल्ब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दे रहा है कि ये ऐसा होता है। अब लेकिन आपके दोस्त ने आपको ऐसा समझाया कि आप खुद पे ही डाउट करने लग गए, राइट। तो देखो वन, आप खुद पे ही डाउट करने लगे कि क्या पता मैंने गलत पढ़ा हो या फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, राइट। तो देखो वन पर्सन और अ ग्रुप, एक पर्सन या फिर ग्रुप मैनिपुलेट अदर, दूसरे को मैनिपुलेट करते मेकिंग देम क्वेश्चन और डाउट देयर ओन मेंटल हेल्थ, उसने आपको ही कंफ्यूज कर दिया कि क्या पता आप गलत हो, ना आप उसकी बात मान लोगे, राइट। गैस लाइटिंग ये होता है। गैस लाइटिंग इज अ फिनोमिना वेयर techniques of manipulating are used to control people in politics and interpersonal relationships, okay। बम्बी बकेट, देखो आपका बम्बी बकेट न्यूज में था, क्यों, क्योंकि जो नैनीताल में फॉरेस्ट फायर हो रहा है वहां पे बम्बी बकेट का यूज किया गया है। देखो ये बेसिकली होता क्या है, ये हेल्प करता है फाइटिंग वाइल्ड फायर में। देखो बम्बी बकेट होता क्या है, समझ लो कि हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ये एक हेलीकॉप्टर है,
यहाँ पे बकेट लगा दिया जाता है जो कि रिवर एंड पॉन्ड से वाटर कलेक्ट करता है एंड जहाँ पे आग लगी रहती है वहाँ पे जाके ये पानी फेंक देता है। ओके, तो इट इज स्पेशली हेल्पफुल इन फाइटिंग वाइल्ड फायर डेट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, यूपीएससी सीधे पूछ लेगा कि बम्बी बकेट है ये किसी से कनेक्टेड है, देख देगा फाइटिंग वाइल्ड फायर एक ऑप्शन देगा। ठीक है, तो याद रखना आप ये चीज को। हेपेटाइटिस ए आउटब्रेक इन केरला, देखो तो आपको कुछ चीजें हेपेटाइटिस के बारे में पता होनी चाहिए, ये किससे है कनेक्टेड, ये आपका लीवर से है कनेक्टेड। एंड देखो जो हेपेटाइटिस ए एंड ई है यूजुअली स्प्रेड थ्रू कॉन्टेक्ट विथ फूड और वाटर दैट इज कंटेमिनेटेड विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, यू कैन ऑल्सो गेट हेपेटाइटिस ई बाय ईटिंग अंडर कुक्ड फूड्स। ओके, देखो यूपीएससी आपसे सिंपली पूछ लेगा यूनियाला मल्टीब्रैक टीटा क्या है, तो याद रखना ये रेयर ट्री स्पीसीज है। ओके, जो कि रीडिस्कवर की गई है वेस्टर्न घाट में आफ्टर 140 ईयर। ओके, तो आप याद रखना यूनियाला मल्टीब्रैक टीटा। ओके, आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट सीएपीएफ 2023 में ही आपसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, राइट। देखिए द नाइट राइडर वॉन देयर थर्ड टाइटल आफ्टर हैमरिंग सनराइजर हैदराबाद इन द मोस्ट वन साइडेड फाइनल इन द हिस्ट्री ऑफ टूर्नामेंट। ओके, तो कौन सी टीम जीत गई है आईपीएल 2024 की? कोलकाता नाइट राइडर विनर है। ओके, रनर अप कौन था? सनराइजर हैदराबाद था। ओके, ऑरेंज कप किसे मिला है? विराट कोहली को मिला है। पर्पल कप हर्षल मेहता, राइट। एंड बाकी आप देख लीजिएगा। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। NPCI pact with Bank of Nambia for developing UPI like instant payment system. Okay, देखो ब्लैकआउट 24 यूपीएससी पूछ सकता क्या होता है? ये इज अ न्यू ऑनलाइन मूवमेंट है ये दैट वांट्स पीपल टू स्टॉप फॉलोइंग सेलिब्रिटी एंड अदर इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन सोशल मीडिया साइट लाइक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। ओके, गोपी Thotakura become first Indian space tourist on Blue Origin private astronaut launch. Okay, UK and South Korea to co-host AI Solon Summit. सिक्किम सेलिब्रेट सागा दावा फेस्टिवल। ओके, देखो फेस्टिवल पे क्वेश्चन आता है तो याद रखना कि सिक्किम का फेस्टिवल है। ओके, बिकॉज देखो अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी हुई है तो मैंने वहां पे आपको फेस्टिवल पीवाईक्यू से रिलेट करके बताया हुआ है कि कैसे यूपीएससी फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछता है। ओके, अब देखो इंडेक्स यूपीएससी आपसे इस पे क्वेश्चन पूछता रहता है ये थीम पे। ओके, तो कुछ मे के मंथ में इंपॉर्टेंट इंडेक्स है तो हम उसे देखते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, देखो हम यहाँ पे शायद तक 3 इंडेक्स मैंने इंक्लूड किया है एंड वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? ये रिलीज करता है रिपोर्टर विथआउट बॉर्डर। ठीक है, इंडिया की पोजीशन क्या थी? इंडिया की पोजीशन देखी गई है थोड़ी इंप्रूव हुई है, मूविंग फ्रॉम 116 इन 2023 टू 159 अमॉन्ग 180 कंट्रीज इन 2024। ओके, नॉर्वे फर्स्ट है, डेनमार्क सेकेंड है, स्वीडन थर्ड है। ओके, इसकी 5 कैटेगरी है, क्या क्या है? पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट एंड सिक्योरिटी। देखो कोई भी इंडेक्स पढ़ते हो ना, आपको बस 3 चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली, इससे रिलीज कौन करता है। सेकंड, इंडिया का रैंक क्या होता है। थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आता है, बस। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, देखो इसे लॉन्च कौन किया था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड फ्रांस वेयर द अदर 4 नेशन इन अ टॉप 5 remittance recipient countries, with India being the top country receiving remittance in 2010, 15, 2022. Okay, India is the origin of the largest number of international migrants in the world. ठीक है, according to a report, India has slightly higher share of female immigrants than male. Okay, country with a significantly high proportion of male
migrants include India, Bangladesh and Pakistan. World Wildlife Crime Report 2024. UN Office on Drug and Crime has recently released the third edition of report titled the World Wildlife Crime Report 2024. Important है, right? और देखो, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ना, राइनो एंड सिडार, राइनो क्या एनिमल है, सिडार क्या प्लांट है, मोस्ट अफेक्टेड बाय ग्लोबल इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ड्यूरिंग 2015 to 21. ओके, इंडिया टू होस्ट 46 अंटार्कटिक ट्रीटी, ये कहाँ हुई है, कोची में हुई है, ठीक है, इंडिया ने इसे होस्ट किया है. तो चलिए कुछ अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में हम देखते हैं. ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दैट गवर्न्स एक्टिविटी इन अंटार्कटिका. इट वाज साइंड ऑन December 1st, 1959, okay, and entered into force in 1961. Okay, the Antarctic Treaty designate Antarctic as a neutral, ठीक है, जोन टू बी यूज ओनली फॉर पीसफुल पर्पस के लिए. ओके, इनिशियली 12 कंट्री ने इसे साइन किया है, नाउ इंक्लूड 56 कंट्रीज. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया ने कब इसे ज्वाइन किया था, 1983 में. ओके, ये कुछ पॉइंट्स इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा. फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2024 कौन होस्ट करेगा, ब्राजील करेगा. ओके, दीप्ति जीवनजी मैम विंस इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल. ओके, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में. ओके, मैड्रिड ओपन 2024 मैन सिंगल में कार्लोस अल्करार को मिला है, राइट. इस तरह आप वुमेन सिंगल, मैंस डबल, वुमेन्स डबल का देख लेंगे. ओके, द UAE हैज लॉन्च अ 10-year blue residence visa for individual who has made exceptional efforts and contribution to protect the environment, whether marine or land. तो याद रखना, ब्लू वीजा किस कंट्री से है कनेक्टेड, UAE से है. क्यों है ये, फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, वेदर मरीन और लैंड, उनको ये दिया जाएगा जो कि कंट्रीब्यूट किए हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. ओके, एंड देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ कीनिया, ठीक है, इन द वेक ऑफ डिवास्टेशन कॉज्ड बाय फ्लड दैट हैव हिट द कंट्री. ठीक है, तो यूपीएससी पूछ सकता है आपसे, तो याद रखना नाम, ठीक है, एंड शिप का भी नाम आप याद रखना. मणिपुर गवर्नमेंट अलॉट 30 acre ग्रासलैंड टू कंजर्व एंडेंजर्ड पोलो पोनीज, राइट. एंड इसे और क्या बोलते हैं, इसे मैताई सागोल बोलते हैं. ओके, तो इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है कि जो मैताई सागोल है उसके लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अलॉट किया 30 acre ग्रासलैंड. ठीक है, एंड देखो ये द मैताई सागोल इज वन ऑफ द 7 रिकॉग्नाइज्ड हॉर्स एंड पोनी ब्रीड ऑफ इंडिया. ओके, एंड देखो यूपीएससी आप सिंपली पूछ सकता है कि जो फ्लड है कोविड-19 का वेरिएंट, ये इससे बिलोंग करता है, राइट. तो याद रखना ये ओमिक्रॉन GN1 लिंकेज से ये बिलोंग करता है. ओके, ड्रोन वॉल अगेंस्ट रशिया, 6 नाटो कंट्रीज ने अनाउंस किया बॉर्डर डिफेंस प्लान. ओके, ड्रोन वॉल तो पूछ सकता है यूपीएससी, तो आप इन कंट्रीज के नाम यहां से देख लीजिएगा. ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च अ न्यू इन्वेस्टमेंट राउंड aiming to raise $7 billion of fund to support country to tackle challenge like climate change, okay, inequality, poverty, displacement. okay, तो आप इन्वेस्टमेंट राउंड याद रखिएगा. एंड देखो, अगर यूपीएससी आपसे पूछता है ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे मिला है, तो पूर्णिमा देवी मैम को मिला है. ओके, एंड देखो, DRIMS अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ डैमेज इनकर ड्यूरिंग द वेरियस डिजास्टर वॉज लॉन्च. कहाँ हुआ है, असम में हुआ है. ठीक है, NHPC लिमिटेड टू कोलैबोरेट विथ नॉर्वेजियन कंपनी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी इन इंडिया. ठीक है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस
launch Pragati 2024, an initiative to shape the future of Ayurveda. ठीक है, अब देखो प्रगति 2024 किससे कनेक्टेड है? ये आपका आयुर्वेद से कनेक्ट है, तो याद रखना। ओके, REC विन सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एटा चॉइस अवार्ड। ओके, देखो मेन आपको ये पता होना चाहिए कि जो REC लिमिटेड है ये एक महारत्न कंपनी है। ओके, एंड देखो ICC इम्पोज 5-year बैन ऑन क्रिकेटर ड्वेन थॉमसन फॉर एंटी करप्शन। ओके, ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट AFC वुमेन्स एशियन कप 2026। ओके, दीपा कर्माकर बिकम फर्स्ट इंडिया जिम्नास्ट टू विन गोल्डन इन एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। ओके, नेपाल टू इंट्रोड्यूस न्यू ₹100 करेंसी नोट फीचरिंग इंडिया टेरिटरी। तो यूपीएससी आपसे क्लियरली पूछ लेगा इंडिया का कौन सा नेबर कंट्री है जिसने इंडिया की टेरिटरी को अपने करेंसी की नोट में इंक्लूड किया है। तो ऑप्शन में आपको अगर चाइना एंड म्यांमार दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? तो याद रखना इसका आंसर नेपाल आएगा। ठीक है, TCS एंड IIT बॉम्बे पार्टनर टू डेवलप इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। ओके, इंडिया आर्मी पार्टनर विथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी। किसके साथ? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ। ओके, इंडिया की एयरफोर्स अलास्का पहुंची है पार्टिसिपेट करने के लिए, किसमें? रेड फ्लैग 24 में। ओके, अगर यूपीएससी पूछता है डूम्सडे ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अंटार्कटिका में लोकेटेड है। ओके, तमिलनाडु बेस्ड अग्निकुल लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विथ फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन। ओके, देखो साइक्लोन रेमल ये नाम किसने दिया है? ये दिया है ओमान ने। हम सबको पता है कि यूपीएससी ये भी PYQ है। देखो बहुत सारे PYQ में तो इंक्लूड भी नहीं किया है, राइट? तो कुछ चीजें आप समझ जाइएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो में आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ एंड ये PDF में जो भी चीज लिखी गई है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, एंड इस वीडियो का PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल ओनली एमर्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, नासा लॉन्च द पेरीफायर मिशन इसलिए टू स्टडी हीट इमिशन इन द आर्टिक एंड अंटार्कटिका रीजन एमिंग टू एनहेंस क्लाइमेट रिसर्च। ओके, IIM अहमदाबाद टॉप किया है किसमें? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। ओके, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग कलाम बिन पास अवे एट 83 इन नई मुंबई, ये आप देख लेंगे। पद्मश्री अवार्डी राइटर मालती जोशी डाइड एट द एज 90। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज लॉन्च लेट्स मूव इंडिया। ओके, उत्तराखंड लॉन्च पीरुल लाओ पैसे पाओ कैंपिंग टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर। अभी हमने ऊपर देखा था फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड, बताओ वो क्या है कमेंट करके। ओके, उत्तराखंड टूरिज्म अनाउंस इंडिया फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपिंग नेम्ड नक्षत्र शबा। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। एंड इस वीडियो का PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली गेमर्स में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।